या बच्चे ने कोई क्वेश्चन याद किया, सिर्फ आपने वही क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो बच्चा स्किलफुल है, और अगर वही क्वेश्चन जो नहीं आता, सिर्फ जो नहीं आता वही आ गया, नहीं कर पाया तो बच्चा जीरो। नहीं, इट इज नॉट ऑन एंड ऑफ प्रोसेस। मशीनरी लैंग्वेज नहीं है जी, ना जी, कि जी। या ऑन होगा या ऑफ होगा, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में। मेरा नाम सत्यवान है और मेरे साथ हैं रोशनी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मिस पूनम पांचाल। नमस्कार। और हम इनसे जानेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में। क्या प्रोसेस, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह कितने प्रकार के ये इवैल्यूएशन प्रोसेस होते हैं, और हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसमें क्या खासियत है, और आप अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड कैसे पढ़ सकते हैं। ये सब बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो मैडम, सबसे पहले हमें बताइए कि इवैल्यूएशन प्रोसेस होता ही क्या है। आपके प्रश्न से पहले मैं एक और बता दूं कि ये क्या नहीं है। जी। ये स्कोर कार्ड नहीं होता। इवैल्यूएशन स्कोर कार्ड में जो आप यूजुअली रिजल्ट लेकर आते हैं उसे इवैल्यूएशन समझते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें बच्चा जब स्कूल में आ रहा है उसका एंट्री पॉइंट, उसका नॉलेज बेस कितना है वो चेक किया जाता है। जी। उसके बेसिस पर ये एजुकेशनल गोल सेट किए जाते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज, क्या टीचिंग मैथडोलॉजीज यूज करी जाएंगी वो डिसाइड किया जाता है, और एट द लास्ट असेस किया जाता है कि क्या वो गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं। जी। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है यही इवैल्यूएशन है। अच्छा, तो आपका कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई स्टूडेंट आता है, हम लोग उसके लिए कुछ गोल्स पहले से ही रखते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के बाद हम उन्हें जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या वो उस गोल को अचीव कर पाए हैं या नहीं। जी। जी। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, उसके बाद जो उनको जांचने के बाद आप एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं जो कुछ ऐसा है। अब ये रिपोर्ट कार्ड आपका जो है, इसमें मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मार्क्स नहीं दिए हैं। तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड को जरा एक्सप्लेन करेंगे। जी, मार्क्स में सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट चेक की जाती है, जी। लेकिन इवैल्यूएशन में सभी चीजें चेक की जाती हैं, हम्म। जैसे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, वर्क हैबिट्स। हमारा क्योंकि प्री स्कूल है तो हम यहाँ रेडीनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि रीडिंग रेडीनेस स्किल्स कितनी डेवलप हुई हैं, लिटरेसी स्किल्स कितनी डेवलप हुई हैं, तो इसका, इज द चाइल्ड तो रेडी। आप ये कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए कितना तैयार हुआ है, जी। आप वो चेक करते हैं। जी। आप लिखने के लिए कितना तैयार हुआ है, जी। या फिर सोशो इकोनॉमिक उसकी क्या डेवलपमेंट है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है उसकी क्या रेडीनेस है, जी। आप यहाँ पे ये जांचते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो आपका रिपोर्ट कार्ड कैसे अलग है मैडम, और क्या क्या चीजों पे काम करता है, ये थोड़ा सा जी, हमें बताइए। पहले तो इसमें हमने एरियाज डिवाइड किए हैं कि हम किन एरियाज को चेक करेंगे। जी। बच्चा जब 3 साल का बच्चा पहली बार स्कूल में आ रहा है, बहुत बार बच्चे आंगनवाड़ी से आते हैं तो वो सीख जाते हैं कि आप घर से दूर जा रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है बच्चा किसी भी आंगनवाड़ी में भी नहीं जा रहा होता, तो जब वो आता है उसे सेपरेशन एंजाइटी होती है। तो उसकी एंजाइटी को दूर करना हमारा प्राइमरी गोल है। जी। उस गोल को अचीव करने के लिए हम उसे, सेपरेशन एंजाइटी मतलब कि बच्चा माँ बाप से अलग हो रहा अलग है, हो रहा है, वो एक माहौल बदले हुए में जा रहा है। जी। तो जी। उसे, उसकी उस घबराहट को दूर कैसे करें, जी। ये हमें पहले करना होता यस, है। ये सबसे पहला गोल है जी। प्री स्कूल का जी, जी। या हमारे स्कूल का, कि उस सेपरेशन एंजाइटी को दूर कैसे किया जाए। उसके लिए पहले तो उसके साथ अच्छा बर्ताव, उसे प्यार देना, विच इंक्लूड्स लोट्स ऑफ हग्स, लोट्स ऑफ टॉयज, जी। और उसको खेलने के लिए झूले देना। बच्चे जी। यूजुअली स्लाइड पर काफी खुश हो जाते हैं, सीसॉ पर भी खुश हो जाते हैं। फिर टीचर बार बार बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बात पूछते हैं, उनको टॉफी देंगे, तो ये किसी भी एक तरीके एरिया से हुआ कि उनकी सेपरेशन एंजाइटी दूर करी दूर जाए। करना। जी। और दूसरे कौन से एरियाज हैं मैडम। ये सेपरेशन एंजाइटी जब खत्म हो जाती है, इसका मतलब है बच्चा स्कूल में आने के लिए तैयार हो गया। जब वो स्कूल में आने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद उसका नेक्स्ट गोल है कि बच्चा अब किताबों के लिए तैयार हो। किताबों को तैयार करने के लिए अब उसको पेंटिंग करने को दी जाएगी कि बच्चा पेंटिंग करे, जी। ड्राइंग्स करे, जी। जी। और ग्रेजुअली वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। ठीक है।
जी तो आपका रिपोर्ट कार्ड किन किन चीज़ों को कवर करता है? मैं फिर से एक बार इसको आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या फैक्टर ऐसे हैं, जैसे और लोग हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये सब चीज़ों को जो तैयार करते हैं और उनको जांचते हैं, तो हमारा रिपोर्ट कार्ड स्कूल का किन चीज़ों पर ध्यान देता है, ये हमें बताएं, ये हमारे ऑडियंस को हाँ, बताएं। ये रिपोर्ट कार्ड जो है हम एक्चुअली पेरेंट्स को ये बता रहे हैं कि आपके बच्चे ने ये गोल्स अचीव कर लिए। जैसे जो सबसे पहला प्री के का हमारा रिपोर्ट कार्ड आएगा, उसमें आप देखेंगे कि बच्चा क्या अपने पीयर ग्रुप में बात कर पा रहा है, वो इंडिविजुअलाइज्ड काम करना चाहता है या ग्रुप में काम करना चाहता है, उसे कौन सी एक्टिविटीज पसंद है, उसे डांस पसंद है, ड्राइंग, पेंटिंग क्या पसंद है, उसे बैठकर किताबें पढ़ना ही अच्छा लगता है, किताबें उसे अच्छी लगती हैं या नहीं, वो स्टोरीज में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो आपकी बातों से कुछ ऐसा पता चल रहा है, हमारे ऑडियंस को भी हम बता दें कि हमारा जो प्री स्कूल है वो आपको पढ़ा नहीं रहा है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा है, पढ़ा नहीं रहा है, आपको पढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। क्या जी मैं सही हूं? जी तो पढ़ने के लिए तैयारी आपकी किस लेवल की हो गई है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड एक्सप्लेन करता है। जी। अब ये भी बताएगा अगर हम कह रहे हैं कि बच्चा लिटरेसी स्किल्स में कितना आगे बढ़ रहा है, जी तो कि बच्चे को 5 रंगों के नाम याद हैं और बच्चा उनकी पहचान कर पा रहा जी है। जी। बच्चे को 5 फ्रूट्स पता है, वो उनकी पहचान कर पा रहा है। उसके बाद जब सेकंड टर्म आएगी तो वो संख्या बढ़ जाएगी कि 7 फ्रूट्स, 7 कलर्स, अच्छा, तो ग्रेजुअल तो होगा वो। इसमें एक चीज और मुझे जानने को पता चली कि आप कहते हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड हैं, जो जी न्यूमरेसी कार्ड हैं, जी जिनको हम कहते हैं कि इसमें आपके बच्चे के हिंदी में 15 नंबर हैं, जी तो एक 15 नंबर आपने दे दिए जी और आपका रिपोर्ट कार्ड उनको 3 हिस्सों में बांटता है, जी बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रोफिशिएंट जी में। जी। तो आप उस चीज को कैसे अपने रिपोर्ट कार्ड से अलग करेंगे और कौन सा बेहतर समझते हैं आप? हाँ, अब आप ये देखो कि जब एक फाइनल एग्जाम हो रहा है, फाइनल एग्जाम में हो सकता है बच्चे की तबीयत उस दिन खराब हो, जी लेकिन वो सारे साल अच्छा पढ़ता रहा जी हो, जी जी तो आप उस दिन के बेसिस पर ये कह देंगे कि बच्चे को नहीं आता क्योंकि जी उसने 15 में से 4 नंबर लिए हैं। जी जी इवेल्युएट करने का वो सही तरीका नहीं है, बच्चे ने सारे साल पढ़ाई करी है, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इवेल्युएशन, जो कि हम डेली बेसिस पर भी करते हैं, फिर वीकली बेसिस पर कर रहे हैं, मंथली बेसिस पर हो रहा है, फिर फर्स्ट टर्म में हो रहा है, फिर वही प्रोसेस नेक्स्ट टर्म के लिए भी है, तो वो रोज का प्रोसेस है, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर बच्चा उस दिन परफॉर्म नहीं कर पा तो रहा तो भी आपका कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो इवैल्यूएशन है और हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, वो खासकर सिर्फ बच्चे ने पेपर में लिखा क्या है, इसकी बजाय उसने पूरे साल में किया क्या है, जी उस पर ज्यादा फोकस जी करता है। जी। अगर उस दिन बच्चे ने नहीं भी किया, लेकिन टीचर जानता है कि थ्रू आउट बच्चा अच्छा कर रहा है और वो बच्चा कोई भी उससे कभी भी पूछ ले बच्चा बता ही देगा, अगर नहीं भी लिख पाया है तो हम उसे प्रोफिशिएंट में कंसीडर करेंगे, उस एक दिन के बेसिस पर इवेल्युएट नहीं करेंगे। या बच्चे ने कोई क्वेश्चन याद किया, सिर्फ आपने वही क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो बच्चा स्किलफुल है, और अगर वही क्वेश्चन जो नहीं आता, सिर्फ जो नहीं आता वही आ गया, नहीं कर पाया तो बच्चा जीरो। नहीं, इट इज नॉट ऑन एंड ऑफ प्रोसेस, मशीनरी लैंग्वेज नहीं है जी ना जी कि जी। या ऑन होगा या ऑफ होगा, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप इस रिपोर्ट कार्ड को दूसरों की बजाय कहाँ पाते हैं और आपके आसपास के एरिया में ये जी चीज कहाँ हो रही है और आपने इसको क्यों अडॉप्ट किया है, इसके बारे में भी थोड़ा जी हमें बताएं। जी। मैंने काफ़ी रिसर्च की है इवैल्यूएशन प्रोसेस पे, जिससे मुझे पता चला है कि ये साइकोलॉजिकली भी काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। बच्चा सारा दिन अच्छा कर रहा है और फिर वो आधे नंबर के लिए पूरा दिन, क्या पता 1 महीना भर कहेगा कि उसका मुझसे 1 नंबर ज़्यादा आ गया, आधा नंबर ज़्यादा आ गया। ये अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये नेगेटिव वे से असर डालता है बच्चे के ऊपर, तो हमें वो 1 नंबर या आधे नंबर से उसकी लर्निंग या उसकी स्किल्स पे सवाल नहीं उठाना। बच्चा अगर कर रहा है, हर पर्सन की अपनी लर्निंग है और लाइफ में उसे अपने आप ही आगे बढ़ना है, तो हर एक पर्सन की इंडिविजुअलाइज्ड इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। मैं कैसे मान लूँ कि अगर एक मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो वो काबिल नहीं है, वो तैर अच्छा सकती है।
तो अगर वो तैरने में फर्स्ट है तो वो फर्स्ट ही है, उसकी अपनी एबिलिटीज है। तो हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज चेक होनी चाहिए। वन कैन बी ए गुड डांसर, अदर में नॉट। तो हर एक में अपनी क्वालिटीज है ना, तो उनकी क्वालिटीज हाईलाइट करना कि बच्चा ये कर सकता है, आगे इसमें ये कामयाब होगा। जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों को एकेडमी ज्वाइन करा लें कोई, कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकलेगा। कोई बच्चा आर्टिस्ट है, मुझे लगता है कि नहीं इसको ज्यादा से ज्यादा आप, मैं पेरेंट्स को रिकमेंड करती हूँ रेफरेंस बुक्स, तो कि आपका आप बच्चा आर्ट एंड तो, क्राफ्ट में अच्छा है तो आप इसको ये बुक्स दिलवाएं और तो आप ये बच्चा कहना करे। चाहते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, वो किसी बच्चे की स्किल्स को ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में बताता है, जी विस्तार में बताता है कि आपके बच्चे को जब एग्जाम देने गया उसे जो याद रहा, वो जो लिख पाया, उससे ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करता जी है। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो सवाल हमसे किए गए थे बहुत सारे पेरेंट्स ने, इस वीडियो में हमने उनका जवाब दिया है। और इवैल्यूएशन प्रोसेस का कंक्लूजन जो मैं जान पाया हूँ वो यही है कि बजाय 18/20 करने के, मतलब 20 में से 18 मार्क्स आ गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे किस चीज में शार्प हैं, किस चीज में बिगिनर लेवल पे हैं, कमजोरी कहाँ है, तो फिर उन 18/20 का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो एक्सप्लेन करके बताता है कि आपका बच्चा किस स्किल में किस लेवल पर है, जी अगर मैं सही हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन प्रोसेस और रिपोर्ट कार्ड के बारे में हमारी जानकारी हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।